हम लोगों ने स्टूडेंट को डायनामिकली क्रिएट किया था और मैंने कहा था कि इस लेक्चर में लॉगआउट के पेज डिज़ाइन करेंगे। तो लॉगआउट के पेज के अंदर मैं जाऊँगा PHP के टैग्स के अंदर, मैं सेशन को पहले स्टार्ट करूँगा और सेशन को फिर डिस्ट्रॉय कर दूँगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं यूज़र को फिर से बैटरी स्लो 5 हमारा भी कंप्लीट होने वाला है, सो डोंट वरी। शट डाउन होने से पहले हम लोग अपना सारा काम कर लेंगे। सो मैं यूज़र को रीडायरेक्ट करवाऊँगा एक पेज के ऊपर, जो कि इसका पेज है इंडेक्स पेज। तो मैं यूज़र को एक पीछे बैक रीडायरेक्ट करवा लेता हूँ। एक डायरेक्टली पीछे यूज़र को मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ। फाइन, अब यूज़र लॉग आउट हुआ और एक डायरेक्टली पीछे आ चुका। अब अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा g.php पेज के ऊपर, जो कि स्टूडेंट पहले एक्सेस कर रहा था, तो ये पेज एक्सेस भले हो रहा है क्योंकि वेरिएबल्स कोई सेट नहीं है। वेरिएबल सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ना सेशन सेट है, ना वेरिएबल सेट है, ना यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पर एरर तो आएगा बट हमें इस पेज पर यूज़र को नहीं लाना क्योंकि यूज़र लॉगिन नहीं है। फाइन, तो यहाँ पर जो हमारे पेज है view.php पेज के ऊपर सबसे ऊपर मैं लिखूँगा, हमारे पास जो सेशन आया था यूज़र का, वो आपको अगर याद होगा तो वो स्टोर था इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, एक जो अनऑथराइज स्टूडेंट आएगा उसको मैं इस पेज से रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो सेशन के अंदर हमने स्टूडेंट सेव करवाया था, मैं लिखूँगा अगर सेशन अगर स्टूडेंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो ये स्टूडेंट एप्लीकेबल है, बट यूज़ नहीं हो रहा तो स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं है। स्टूडेंट को यहाँ से रीडायरेक्ट कर दें। इसे नॉट इक्वल एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये असल में यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं नॉट इक्वल टू के। अगर यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि अगर ये सेशन यहाँ पर सेट हुआ हुआ है, सेशन के अंदर स्टूडेंट नाम का वेरिएबल सेट हुआ हुआ है तो ठीक है, बट अगर ये नहीं सेट हुआ हुआ तो इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पर मैं सेव करूँ। अब यहाँ पर किसी और पेज की तरफ रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। लेट्स से आप करवा दें नॉट लॉग्ड इन डॉट php के ऊपर। अब पेज क्रिएट करते हैं नॉट लॉग्ड इन डॉट php। इस पेज के ऊपर सिंपली कहूँगा यूज़र को लेट्स यहाँ पे मैं सिर्फ स्टाइल देता हूँ सिंपल सा। ऑलराइट, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्ट्रीम जो क्रिएट नहीं था, अब मैं इस पेज को एक्सेस करता हूँ view.php पेज को। आप देख सकते हैं मैं रीडायरेक्ट तो हो चुका हूँ बट मेरे पास नॉट लॉग्ड इन डॉट php पर एक एरर आ रहा है और यहाँ पर मैंने इको की कमांड यूज की थी। अगर मैं इको की कमांड यूज करूँगा तो अंदर में सिंगल कोट्स यूज करूँगा। अब अगर मैं इस पेज पे जाता हूँ तो मुझे एक मैसेज शो होना चाहिए यू आर नॉट लॉग्ड इन और लॉगिन नाउ। लॉगिन नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं फिर से इस पेज पर आ जाऊँगा। अभी जो सारा काम हो रहा है, ये सारा काम हमारा हो रहा है इस पेज की वजह से। अब ऐसे करते हैं, एडमिन का जो पेज है उसे भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड करता हूँ। अब ऐसे करते हैं, एडमिन का जो पेज है मैं उसे भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एडमिन की डायरेक्टरी से एक्सेस करता हूँ। अब एडमिन का जो पेज था वो था task.php। अब आप देख सकते हैं मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, हालांकि मैं उसमें लॉगिन नहीं हूँ।
एडमिन के जो start.php है वहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँगा। सेशन पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब मैं लिखूँगा इज नॉट इक्वल टू सेशन। सेशन का नाम हम लोग एडमिन वैल्यू स्टोर करवा रहे थे, तो इको कर दी नॉट लॉगिन। आप बिल्कुल वही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। एक पेज क्रिएट करके उस पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आप पेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक नॉट लॉग्ड इन ऑफ ब्ला 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 और PHP। और यहाँ पर जस्ट मैं एक सिंपल मैसेज शो ऑफ करवा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये काम कर रहा है। यहाँ पर अब हमारे पास शो हो जाएगा नॉट लॉग्ड इन डॉट PHP और अनडिफाइंड इंडेक्स एडमिन का इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडेक्स डिफाइन नहीं है, मतलब कि स्टूडेंट जो है लॉगिन, ये जो एडमिन जो है वो लॉगिन नहीं है। अब लेट्स से एडमिन को मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। एडमिन को लॉगिन करता हूँ। अब देख सकते हैं वो एरर हमारे पास चला गया। वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि जो एडमिन था वो लॉगिन नहीं था। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो मैसेज है शो नहीं करवाते, हम लोग रीडायरेक्ट करवा लेते हैं। जब रीडायरेक्ट करवाते हैं तो एरर हमारे पास तो वैसे ही शो नहीं होता और उस पेज पर यूजर चला जाता है और इस यूजर को वहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि हाँ आप लॉगिन नहीं हो। अगर आप निश्चित कहो कि स्टूडेंट तो आपको आपको तो वाट्सएप पढ़ता रहता होगा ठीक से, तो वहाँ पर आप देखते रहते होंगे कि आप एकदम से लॉग आउट हो चुके हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस ट्राइब लॉग इन अगेन ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि अभी हमने यहाँ पर स्टूडेंट के पार्ट में किया था। तो इस तरह से मैं बाकी पेजेस भी अपने जो है प्रोटेक्ट कर सकता हूँ सेशन से, क्योंकि अगर लेट्स से अगर किसी यूज़र को पता है कि एडमिन का ये URL है कंप्लीट, वो इस URL को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता है। क्योंकि इस पेज को मैंने एडमिन का लॉग आउट नहीं बनाया। एडमिन का लॉग आउट आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप इन चारों पेजेस पे जो मैंने एडमिन का जो सेशन यूज़ किया आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आ रहा है हमारे पास एडमिन के लॉगिन से, जो कि हमने यहाँ पर इसको सेशन के इक्वल हमें एडमिन का ईमेल रखा हुआ है। इस तरह से सेशन के ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कहीं पर भी इस तरह से अपने जो पेज है प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट करने के बाद यूज़र को कहीं पर भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, जो कि अभी हमने नॉट लॉग्ड इन डॉट PHP पे। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि अगर सेशन सेट है स्टूडेंट का तो लॉग इन करवाए, इट्स नॉट अ लॉजिक। यहाँ पर ये तो साइन इन है, तो मैं फिर से क्यों कह रहा हूँ कि ये नॉट लॉग्ड इन। आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए कि नॉट इक्वल टू साइन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे किस तरह से काम करेगा। नॉट इक्वल टू डाल दूंगा तो अब क्या होगा, स्टूडेंट अभी लॉगिन नहीं है, स्टूडेंट लॉग आउट नहीं हुआ क्योंकि सेशन असल में क्रिएट है, सेशन असल में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। फाइन, तो सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले मैं स्टूडेंट के ही व्यू पे जाऊँगा और इसको लॉग आउट कर दूँगा। अब आप इसे अगर डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते नॉट लॉग इन। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग जो पेज है किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और नॉट लॉग्ड इन और लॉग्ड इन का किस तरह से काम होता है। तो आई गेस के हमारा जो एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट थोड़ी बहुत स्टाइलिंग रहती है जो कि हम लोग देखेंगे अपने लास्ट टॉपिक के अंदर। तो टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।